हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं कभी काफ़ी रेयरली किसी वीडियो में इस प्रकार की बातें पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना। बट यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी शेयर मार्केट की जर्नी के हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें किस में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है, बताओ आप। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, या फिर आप अभी मन में फिक्स कर सकते हो कि किस में बनता है करके। बहुत सारे लोग हम यहाँ पे कह सकते हैं, यही कहेंगे कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है सर। उससे थोड़ा कम बनता है मिड कैप में, और लार्ज कैप में तो बनता ही नहीं है पैसा। यस, ऐसा बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे सोची ही होगी। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप ये थिंकिंग लेकर चल रहे हो कि लार्ज कैप में यहाँ पे पैसा यहाँ पे नहीं बनता है, मिड कैप में बनता है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनता है, आपकी थिंकिंग काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है। यस दोस्तों, ये मैंने बहुत बार आप लोगों के पॉइंट यहाँ पे समझा है। खास करके एक जो बिगनर होता है, ठीक है, वो यही गलती यहाँ पे कर लेता है। और मैं उसी चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है कि लार्ज कैप है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, यस, कुछ लोगों ने गेस किया होगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई कौन सी कंपनी ग्रोथ से रिलेटेड काम कर रही है। बिजनेस का ग्रोथ उसमें यहाँ पे होना चाहिए भाई। अगर कंपनी में विटामिन जी ही नहीं है, ठीक है, मान लो अगर एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसमें ग्रोथ ही नहीं है, भाई कोई फायदा नहीं, पैसा ही नहीं बनेगा। सेम मिड कैप कंपनी है जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। सेम लार्ज कैप कंपनी है, ग्रोथ ही नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। मतलब इन शॉर्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, पॉइंट यही है कि कंपनी कोई भी हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यस, विटामिन जी अगर होगा, ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ मतलब क्या, आप बोलने के लिए 1% भी ग्रोथ बोल सकते हो, वैसा नहीं, एक डिसेंट ग्रोथ अगर होगा, यस, पैसा किधर भी बन सकता है बॉस। ठीक है, ये जो दिमाग में ये जो लॉक आपने लगाया ना कि भाई छोटे कंपनी में यहाँ पे वहीं पे पैसा बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं वहीं पे पैसा बनता है। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि सर स्मॉल कैप में तो ज़्यादा ही होते ना, क्योंकि उनका बेस छोटा होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो हम कह सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में भी ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे भी पैसे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहते हैं, किधर भी, कोई भी सेगमेंट में। तो इसीलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा जो चीज़ आपने फोकस में रखनी होती है, ये देखना होता है कि भाई आपकी कंपनी क्या ग्रोथ से रिलेटेड काम कर रही है कि नहीं, और अच्छे ग्रोथ से रिलेटेड काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात कर ले, ठीक है, जो भी कॉन कॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसमें क्या रहता है, यस, उसी ग्रोथ को लेकर ही सवाल पूछे जाते हैं, सर आप अपने कंपनी में ग्रोथ कैसे लाओगे। और उसी के हिसाब से कंपनी का भविष्य, जो ये चार्ट पैटर्न होता है ना, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये अल्टीमेटली ग्रोथ वाला ही चार्ट पैटर्न होता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। कंपनी ने मान लो पहले 10 करोड़ कमाए, कंपनी का चार्ट ऐसा था, फिर कंपनी 100 करोड़ तक चली गई, यहाँ पे है, बहुत अच्छा किया, फिर कंपनी वापस 100 करोड़ कमा रही, फिर 100 करोड़, 100 करोड़, दैट्स इट, चार्ट पैटर्न ऐसा रुक जाएगा। मतलब क्या है, यस, कंपनी को और चाहिए भाई ग्रोथ, तो जाके वो ऊपर भागेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि ग्रोथ के ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। और मैं कुछ एग्जांपल एक दो देना चाहूँगा, एंड क्लियर डिस्क्लेमर है भाई कि कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता नहीं है भाई। जो भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, आपको समझाने के लिए कि आप ये जो गलत कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो उसको सुधारो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिटरली ये एक गलत कॉन्सेप्ट ही लेकर चलोगे तो फिर फायदा क्या है। बोलते हैं ना, गलत जगह पे खुदाई करोगे तो थोड़ी ना सोना निकलने वाला है, सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। वो सही डायरेक्शन के लिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, काफ़ी बार इसको हम लोगों ने कवर भी किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज को हम कवर करते हैं। अभी फिलहाल निफ्टी 50 के भी फैमिली में एंटर कर चुका है। अपने इंडिगो के रिटर्न्स यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, पास्ट रिटर्न से ऑब्वियसली आपको पता ही है, पास्ट रिटर्न ये कोई फ्यूचर की वायबिलिटी नहीं देता है कि ऐसा ही परफॉर्मेंस रहेगा, बट फिर भी आपने देखा है कि शॉर्ट टर्म में ठीक है 4-5% नीचे कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट टर्म में क्या है रहता है, 6 महीने में 3.5%, 1 साल में 40 के आसपास है, 2 साल में 120, मतलब डबल हो गया है। 3 साल की अगर बात कर ले 200, मतलब 3 गुना यहाँ पे हुआ है, पैसे भी कह सकते हैं। 4 साल में 155 और 5 साल में लगभग 250% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, जो बाजार का जो मेजर इंडाइसेस हम कहते हैं निफ्टी 50, 1 साल में कितना चला है, लगभग 10 के आसपास आप पकड़ सकते हो। वहीं पे इंडिगो का परफॉर्मेंस कितना है, 42% के आसपास। और वहीं पे 5 साल का डेटा अगर हम देखें, निफ्टी 50 का पैसा डबल बनते हुए देखने को मिला है 5 साल में। ठीक है, 5 ईयर्स का डेटा है। वहीं पे इंडिगो की बात कर ले तो 250%। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं मोर देन 3 गुना पैसा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है। कभी आपने ये सोचा है कौन सी चीज़
कि बॉस यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हो कि इतना घिसा पिटा यहाँ पे चल रहा है, इतना कुछ खास नहीं, बट ये कंपनियां इतना टॉप पे कैसे बैठी हुई है। ठीक है, ये तो सोचना तो हम लोगों ने चाहिए कि नहीं, कि अगर कोई कंपनी इतना टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दे रही है, भाई वो क्यों दे रही है। थोड़ा सा उल्टा भी हम लोगों ने जाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ भाई ये अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि रातों रात वो जो एक रैली आती है और उसके बाद फुस हो जाती है, नहीं नहीं नहीं। ऐसी कंपनियां जो अभी मैंने बताया ना भाई 4-5 साल से परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, सो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। सो ये अपने बहुत अच्छी तरीके से सोचना होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। सो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ये किस सेगमेंट में काम करती है, एयरलाइन सेगमेंट। और हमारे देश में क्या हो रहा है, यस एयरलाइन सेगमेंट एक ग्रोइंग सेगमेंट है, ग्रोथ है इसमें। ठीक है, ग्रोथ ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कांस्टेंट बस ऊपर 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 नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा। बट यस एक अच्छा ग्रोथ हम लोग को इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। एंड इस सेगमेंट में अगर देखा गया तो कंपटीशन भी काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिला है, बिकॉज इंडिगो इस सेगमेंट में लीडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस लीडरशिप का फायदा उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उठाया, और इसीलिए आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि मार्केट के परे उनके रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ऊपर से अगर हम बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो देखिए पब्लिक भी इसमें है ही नहीं, पूरा PDF लेकर ही यहाँ पे बैठे हुए हैं मोटा मोटी। ठीक है, इन तीनों का अगर आप एडिशन करोगे यहाँ पे 40 और 2 60 70 80 और ऊपर का अगर मैं पकड़ लूँ 95% रफली 94 पॉइंट समथिंग रहेंगे PDF के पास है, और पब्लिक के पास देखो कितना कम है। ठीक है, मतलब इन बड़े लोगों ने पैसा यहाँ पे कमा लिया। जो मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको कि पहले तो शॉर्ट लिस्ट ये कर लो कि PDF कहाँ पे ज़्यादा है, शॉर्ट लिस्ट करो, आपको बहुत सारे कंपनी मिलेंगे भाई। ऐसा अगर रूल लगाकर अगर आप जाने का विचार करोगे तो आप फंस गए फिर। ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि इस कंपनी ने इतने ज़्यादा रिटर्न्स कैसे कमाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे मार्केट में, उनको आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कि बॉस ये इतना टॉप लेवल पे क्यों है, इसका तेज़ी भी क्यों टिका हुआ है, उसको समझना है। और जब आपको ये प्रॉपर रीज़न समझ में आएगा ना, आपका बेस यहाँ पे क्लियर होता है। लोग क्या करते हैं, यस जो तेज़ी में आया उसके पीछे चलो आंख मूंद के मतलब भागना शुरू कर देते, पोर्टफोलियो में भर भर के शेयर खरीद लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं भाई, वो तो मटका ही हो गया, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो फ्रॉड बकवास ये वो फलाना ढिमकाना, आपको पता ही है। सो ऐसा नहीं होता है, इन चीज़ों को पढ़ना होता है अच्छे से। और ऐसे कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस जैसे। ठीक है, अब ये भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप चेक कर लो 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब देख रहे हो 200% का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ये कैसे हो रहा है, अगर मार्केट की बात कर ले साल भर में 10%, ये 95% मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। देन 5 साल की अगर बात कर ले तो मार्केट 100 पर चल रहा है, ये कंपनी 3 गुना करके दे रही है। सो भाई ये भाई आपके हमेशा दिमाग में यहाँ पे चलना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगेन आपको सवाल का जवाब मिलेगा, ये कंपनी करती क्या है, यस गोल्ड से रिलेटेड काम करती है। सो बीच में गोल्ड बिल्कुल नहीं चल रहा था, ये कंपनी भी नहीं चल रही थी। ऊपर से आप देख लो, आप इसका चार्ट पैटर्न चेक कर लो 30-40% नीचे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि खत्म हो गया। फिर गोल्ड का टाइम आ गया और गोल्ड इस प्रकार से भागा, तो ये गोल्ड लोन में ही काम करती है ना, दैट्स इट। कंपनी ने झंडे गाड़ दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस। और ऊपर से सेम वही पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, पब्लिक तो इसमें है ही नहीं ज़्यादा, 4% से भी कम, और PDF वाले यहाँ पे कमा कर बैठ गए। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक अब सोचेगी अरे भाई इसमें पैसा बन गया चलो घुसो। ये हमेशा मतलब बोलते हैं ना, ट्रेन सब कुछ छूटने के बाद ही पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करते, वो लॉजिक को ही नहीं पकड़ेंगे जो मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिलेंगे कि इस प्रकार की कंपनीज को आपने क्या करना है भाई, स्टडी करना है भाई, रीज़न जानने की कोशिश करना है कि बॉस क्यों ये कंपनी इतने टॉप पे है, ऐसा क्या है उनमें। तो आपको ये चीज़ें धीमे धीमे समझ में आएगी, और फिर आपको इस सवाल के जवाब मिलते हैं बॉस कि हाँ इनमें ये विटामिन G वाले सेगमेंट में काम कर रही थी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई कंपनी को सक्सेस मिलता है। इसी स्पेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे पहला वाला स्पेस कौन सा पकड़ लिया हम लोगों ने, एयरलाइन, वहाँ पे इंडिगो ने बाजी मार ली, बट स्पाइस जेट स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हर कोई अच्छा ही करेगा करके, बट आप इन चीज़ों को समझो कि वो एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं उस सेगमेंट में। ठीक है, वैसे इसमें भी अगर देखा गया मुथूट नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, बट मनप्पुरम अभी भी बहुत पीछे देखने को मिल रहा है। सो बताने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं होता है कि कंपनी यहाँ पे लार्ज कैप है मतलब अरे वो घटिया हो गई, नहीं भाई, अगर उसमें ग्रोथ है तो भाई उसने स्मॉल कैप मिड कैप से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दिया। ठीक है, अगर हम सबसे दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी अभी देखने को मिल जाती है मार्केट कैप के हिसाब से, अभी जो बीच में थी एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया तो इतना टॉप लेवल पे था, वहाँ से भी वो और टॉप पे चला गया। कैसे चला गया भाई, यस उसमें विटामिन G हम लोग को देखने को मिल गया हुआ।
हर सेगमेंट में अगर देखा गया एआई से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ग्राफिक कार्ड की बात कर ले, बिटकॉइन की बात कर ले, बिटकॉइन रिगिंग की बात कर ले, सब में वो कंपनी है। ऐसे ऐसे सेगमेंट जहाँ पे ग्रोथ है, इसलिए वो कंपनी पहले ही लार्ज कैप थी, अल्ट्रा लार्ज कैप बन गई, मेगा लार्ज कैप बन गई, मतलब क्या ही बोले कि इतनी बड़ी यहाँ पे बन गई कि मतलब सोच भी नहीं सकते। सो मैं बस, मेरा पॉइंट आपको बताने का तरीका, मतलब कंक्लूजन ये मैं बस बताना चाहूँगा कि इस नज़रिए से कभी भी किसी भी कंपनी को मत देखना कि भाई अरे ये तो स्मॉल कैप है, यहीं पे पैसा बनेगा, इधर भी बनेगा, ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। फिर वो स्मॉल कैप भी है, फिर मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, नैनो कैप भी है, माइक्रो कैप भी है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको इस प्रकार से अगर होमवर्क कर लेना, आप देख लो कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिन्होंने इतना 4-5 साल में इतना मार्केट तोड़कर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाए। क्यों? चेक कर लो उसका सेगमेंट क्या है, रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, कौन सी कंपनी ऐसी पूरी तरीके से डूब गई, एक ज़माने में अपनी सेक्टर का लीडर था। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जेट एयरवेज खत्म हो गई ना कंपनी, भाई एयरलाइन की नंबर 1 थी, आज खत्म हो गई। क्यों हुई? कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिस वजह से ये कंपनी की ये नौबत आ गई? ये हम लोगों ने चेक यहाँ पे करना होता है भाई। इससे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, पर कड़वी बात यह है कि कोई नहीं पढ़ता है भाई ये चीज़ें। ठीक है, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। सो जिस वक्त आप इस प्रकार के बोलते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें करना आप स्टार्ट करोगे एनालिसिस के हिसाब से, रिवर्स एनालिसिस, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड फिर आप भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि स्टेज 1 में कैसे निवेश करना होता है। ठीक है, ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है स्टेज 1 में कैसे निवेश करना होता है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको एक सेंस आ जाता है कि अरे हाँ, ये कंपनी इस सेगमेंट में कोशिश करने जा रही ग्रोथ से रिलेटेड। फिर आपको लगता है कि चलो इस पे दाव लगाओ। वो भी पता नहीं, ऐसा अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मैं भी कितने सारे ग्रोथ वाली कंपनीज पे दाव लगाता हूँ। कुछ कंपनीज ने छप्पर फाड़ के पैसा दिया और कुछ कंपनी अभी भी स्ट्रगल ही कर रही है, नहीं हुआ, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनियां घटिया है, पर ट्राई कर रहे हैं। सो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आए ना दोस्तों, आप बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना वो जो 90% भीड़ होती है, आप उससे अलग चलोगे। भीड़ कहाँ पे चलती है? भीड़ जहाँ पे तेज़ी दिखेगी वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी आज भागी, ज़बरदस्त भागी, कल भी भागी, परसों भी भागी, चलो उसमें खरीदो। फिर वो नीचे आएगा, बोलेंगे हम फंस गए, अभी हमारा पोर्टफोलियो डाउन है 30-40%। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बस तेज़ी को चेस करते हो। ठीक है, आप बिजनेस को पढ़ते नहीं हो, सेक्टर को पढ़ते नहीं हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, बोरिंग काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड वीडियोस भी लाऊंगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर ऐसे भी वीडियोस बना दो, ठीक है, कि जो कंपनियां ग्रोथ सेगमेंट में कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो आएंगे बहुत सारे वीडियोस इस प्रकार से, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।